नमस्कार। 2 जून 2026 की मध्य रात्रि को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे। अब ये जो समय है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का, ये कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए? क्या कुछ प्राप्त होने वाला है वृषभ राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान? भाग्य आपका कितना साथ देगा? क्या कुछ आपको इस गोचर काल में मिलेगा? इस सब की चर्चा करेंगे और किन बातों का ख्याल आपको इस गोचर काल में रखना है वो भी जानेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं एक उपाय बताऊंगी जो आपको इस गोचर काल के दौरान अवश्य करना चाहिए ताकि आपको इस गोचर काल के शुभ फल प्राप्त हो सके। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये राशिफल आप अपनी जन्म राशि और अपने लग्न दोनों के अनुसार देख सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर उनकी राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव और आपके एकादश भाव के स्वामी होकर आपके तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ये जो समय है वृषभ राशि के जातकों के लिए, इस समय में आपके वो कार्य जो पिछले काफ़ी लंबे समय से बन नहीं पा रहे थे, उनमें आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। पिछले कई सालों से आपके बहुत सारे कार्य होंगे जिन पर आप खूब मेहनत भी कर रहे थे, परंतु भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा था। पर ये जो समय है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का, इस समय के दौरान आप देखेंगे कि भाग्य आपको सपोर्ट करने लगेगा और आपके रुके अटके हुए कार्य भी इस गोचर काल में बनने लगेंगे। ये गोचर काल आपके साहस में वृद्धि करेगा। जो बातें आपके अंदर दबी हुई थी उनको ईजिली और पूरे करेज से आप इस गोचर काल में एक्सप्रेस कर पाएंगे। आपके अंदर जो हिम्मत दबी हुई थी वो हिम्मत भी इस गोचर काल के दौरान बढ़ेगी। पूरे साहस से, पूरी मेहनत से आप इस गोचर काल में अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। वृषभ राशि के जो जातक मीडिया से जुड़कर कार्य करते हैं, डिजिटली जिनका कार्य है या फिर वर्क फ्रॉम होम जो लोग कार्य करते हैं, ऑनलाइन जो लोग कार्य करते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब आदि से जुड़कर वृषभ राशि के जो जातक कार्य करते हैं, उनके लिए ये समय तरक्की प्राप्त करने वाला होगा। इस समय में जितनी आप मेहनत अपने कार्य में करेंगे, आपको उतनी ही सफलता इस गोचर काल में देखने को मिलेगी। अगर आपका कार्य वाणी से जुड़ा हुआ है, कंसल्टेंसी का अगर आपका कार्य है, तो भी आपको इस गोचर काल में तरक्की देखने को मिल सकती है। ये समय छोटी यात्राओं के लिए बेहद शुभ रहेगा। इस समय के दौरान अपने काम काज से रिलेटेड छोटी यात्राएं, छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। आपके घर परिवार में या फिर आपके वर्क प्लेस में या फिर आपके समाज में, आपके मित्रों के साथ जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ पर आपकी बातों का वज़न बढ़ेगा। आपकी बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे, आपकी बातों को लोग सीरियसली लेंगे। आपकी सलाह और आपकी राय ये भी लोग इस गोचर काल के दौरान आपसे लेते हुए नज़र आएंगे। ये जो समय है आपके पुरुषार्थ को, आपके साहस को, आपकी हिम्मत को बढ़ाने वाला रहेगा। आप इस गोचर काल में अपनी मेहनत से अपनी चीज़ों को, अपने कार्यों को पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। देवगुरु बृहस्पति की पहली दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। ये गोचर काल बिजनेस में आपको अथाह तरक्की देने वाला रहेगा। आपको नई डील्स, नए प्रोजेक्ट इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। कोई अच्छी डील आपको प्राप्त हो सकती है। अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ये समय बेहद अच्छा रहने वाला है। कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी ये समय आपको फेवर करेगा। कारोबारियों के लिए ये समय अच्छा है। अगर पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अकेले व्यापारियों के लिए, जो अकेले बिज़नेस करते हैं या फिर जो लोग साझेदारी में बिज़नेस करते हैं, दोनों के लिए ही ये समय अच्छा है। आप अपने बिज़नेस को एक नई दिशा, एक नया लेवल आप अचीव कर सकते हैं इस गोचर काल में।
जो लोग लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, कोरियर से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। तरक्की आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगी। वृषभ राशि के जो जातक अविवाहित हैं और विवाह योग्य हैं, उनके लिए भी ये समय बेहद अच्छा रहने वाला है। शादी के अच्छे प्रस्ताव, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आपको इस गोचर काल में प्राप्त हो सकते हैं। और वहीं जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, विवाहित हैं, उन लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन इस गोचर काल के दौरान बेहतरीन रहने वाला है। जिन लोगों की विवाह में कोई परेशानी चल रही थी, जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कोई रुकावट आ रही थी, किसी प्रकार की परेशानी अगर आप फेस कर रहे थे अपने वैवाहिक जीवन में, तो उन परेशानियों में भी कमी इस गोचर काल के दौरान आएगी। यानी कि आपको अपने वैवाहिक जीवन में पॉजिटिविटी देखने को प्राप्त होगी। वृषभ राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन में सुधार के योग इस गोचर काल में बन रहे हैं। इस समय के दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ छोटी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छी रहेंगी। एक अच्छा समय आप अपने जीवन साथी के साथ इस गोचर काल में बिता सकते हैं। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दूसरी दृष्टि की। देवगुरु बृहस्पति की दूसरी दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप एफर्ट लगाएंगे इस गोचर काल में, भाग्य आपको उतना ही फल देगा। यानी कि कई बार हम देखते हैं कि एक इंसान खूब मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, परंतु उसका भाग्य उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका भाग्य उसको उतना फल प्रदान नहीं कर रहा है। परंतु ये जो समय होगा वृषभ राशि वालों के लिए, इसमें जितनी आप मेहनत करेंगे, भाग्य भी आपको उतना ही सपोर्ट करेगा। तो मेन बात इस गोचर काल की ये है कि आपको मेहनत इस गोचर काल के दौरान अवश्य करनी है, एफर्ट ज़रूर लगाना है। अगर आप एफर्ट नहीं लगाएंगे और ऐसे बैठ जाएंगे कि हमारा भाग्य हमें सपोर्ट करेगा, तो वो बात तो नहीं होगी। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना एफर्ट लगाएंगे, भाग्य आपको उतना ही फल देगा। तो इस गोचर काल के दौरान आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। आप खूब मेहनत कीजिए और खूब भाग्य में वृद्धि आपको देखने को प्राप्त होगी। धर्म कर्म की ओर आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। कोई तीर्थ यात्रा भी आप इस गोचर काल के दौरान अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। अपने पिता के साथ आपके जो संबंध हैं, उन संबंधों में सुधार आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई परेशानी चल रही थी, पिता के साथ जो आपके संबंध थे, उन संबंधों में मिठास नहीं रही थी, मधुरता नहीं रही थी, तो आपको अपने पिता के साथ आपके जो रिश्ते हैं उनमें मधुरता देखने को मिलेगी। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आपको देखने को प्राप्त होगी। मंगल की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके एकादश भाव पर रहेगी, लाभ भाव पर रहेगी। ये गोचर काल आपको तरक्की प्रदान करने वाला, लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। चाहे आप नौकरी करते हों, चाहे आप व्यापार करते हों, दोनों के लिए ही ये समय अच्छा रहेगा। इनकम में वृद्धि आपको इस गोचर काल में देखने को प्राप्त होगी। आपके आय के जो साधन हैं, उन साधनों में वृद्धि आपको देखने को प्राप्त होगी। इनकम के सोर्सेज आपके इस गोचर काल में बढ़ेंगे। जो आपका सोशल सर्कल है वो बढ़ने वाला है। समाज के उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क इस गोचर काल में बनेंगे। पुराने मित्र हो सकता है कि उनसे आपकी फिर से मुलाकात हो जाए या फिर से बातचीत शुरू हो जाए। ये जो समय है आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से भी वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। धन संबंधी लाभ आपको इस गोचर काल में हो सकते हैं और आपकी आय में वृद्धि भी आपको इस गोचर काल में देखने को मिलेगी। आर्थिक पक्ष आपका इस गोचर काल में ठीक रहेगा। ये तो हो गई देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की बात। प्रिय दर्शकों, ये जो गोचर काल है वृषभ राशि के जातकों को, इस गोचर काल में एक बात का और ध्यान रखना है कि अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपको अपने रिश्तों में सुधार लेकर आना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपके जो रिश्ते हैं छोटे भाई बहनों के साथ, उनमें किसी न किसी प्रकार की कमी आपको देखने को प्राप्त हो सकती है, या पहले से ही चल रही हो, या फिर इस गोचर काल के दौरान हो सकता है आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में कमी आ जाए। परंतु आपको यही एफर्ट लगाना होगा इस गोचर काल में कि आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बना कर रखें, उनमें सुधार लाने का प्रयास करें, क्योंकि वो आपके लिए भी इस गोचर काल के दौरान अच्छा रहेगा।
तो कोशिश कीजिएगा, एफ़र्ट लगाइएगा अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को मधुर बनाने के लिए। उपाय जो आपको इस गोचर काल में करना है ताकि आपको इस गोचर काल के शुभ फल प्राप्त हो सके, वो ये है कि आपको हर वीरवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु को 5 पीले लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। आप बेसन के लड्डू भी ले सकते हैं या फिर आप बूंदी के लड्डू भी ले सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो। धन्यवाद।